ऐसे कैसे मेहनत करना छोड़ दूं मेरे दोस्तों। अभी एक से एक हेल्पफुल वीडियोस लाना बाकी है, क्योंकि आप सभी का इकोनॉमिक्स का पेपर अभी बाकी है और आप सभी को बेड़ा पार लगाना भी मेरा बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी का जो है इकोनॉमिक्स का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का डिमांड कर रहे थे आप लोग, तो दोस्तों आप सभी का जो मॉडल सेट में एक क्वेश्चन दिया गया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं उसका बात करूंगा, उसके बाद और भी जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग का इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है, वो भी 5 मार्क्स के लिए। क्या दिया गया? कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, ठीक है। तो दोस्तों निम्नलिखित आंकड़ों से शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना कीजिए, आप लोग को निकालने के लिए बोला गया। आपके पास जो डेटा है दिख रहा होगा, ठीक है, सेल्स है, ठीक है, विक्रय दिया हुआ है, कच्चे माल का क्रय दिया हुआ है, अंतिम स्टॉक दिया है, प्रारंभिक स्टॉक और अचल संपत्ति पूंजी का उपभोग दिया हुआ है, यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? आपको निकालना है क्या? नेट वैल्यू एडेड। क्या निकालना है दोस्तों? नेट वैल्यू एडेड निकालना है, ठीक है। तो नेट वैल्यू एडेड यानी शुद्ध मूल्य वृद्धि। तो शुद्ध मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी यहां पे आपका डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, वो लिखना है। तो दोस्तों हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेगा? शुद्ध मूल्य वृद्धि बराबर अंतिम उत्पाद का मूल्य बराबर क्या होगा दोस्तों? उत्पादन का मूल्य माइनस कच्चे माल का क्रय माइनस अचल पूंजी का उपभोग। लेकिन दोस्तों आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा कहीं पे भी वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है, तो यानी आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग वर्किंग नोट्स करेंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट जानते हैं जो कुछ नहीं दिया रहता उसको वर्किंग नोट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोग निकालेंगे, यानी उत्पादन का मूल्य क्वेश्चन में नहीं दिया उसको हमको निकालना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का बराबर क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। लेकिन दोस्तों यहां तो सेल्स का तो वैल्यू दिया हुआ है, सेल्स कितना दिया हुआ दोस्तों? 200। सेल्स का आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू उसका 200 दिया है, लेकिन चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है। चेंज इन स्टॉक दिया है? नहीं दिया है ना, तो उसको हम लोग निकालेंगे। चेंज इन स्टॉक यानी स्टॉक में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल स्टॉक से इनिशियल स्टॉक को माइनस करते हैं, यानी अंतिम स्टॉक से प्रारंभिक स्टॉक को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो अंतिम स्टॉक देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ आप लोग का 15। कितना दिया है दोस्तों? 15। और प्रारंभिक स्टॉक कितना दिया? 10 दिया है, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 5 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों अब आपको मिल चुका है स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक कितना मिल चुका है दोस्तों? 5 आपको मिल चुका है। यानी दोस्तों आपका टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल जाएगा? 205, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आसानी से अब हमको 205 मिल चुका है वैल्यू ऑफ आउटपुट। यहाँ आसानी से वैल्यू हम यहाँ पे बैठा सकते हैं 205, ठीक है। तो इसके साथ दोस्तों देख सकते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कच्चे माल का क्रय कितना दिया हुआ आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, आप लोग को दिया हुआ 50। कितना दिया हुआ? 50, ठीक है। और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, अचल पूंजी का उपभोग कितना दिया हुआ दोस्तों? 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं जब भी मैथ्स बनाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है दोनों ही किस पे? माइनस पे है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, यानी माइनस 60 हो जाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 145। कितना आएगा? 145, ठीक है। और दोस्तों आप क्वेश्चन का बगल में देखिएगा जहां पे नंबर लिखा हुआ है वहां लाख में दिया हुआ है, तो आपको लिख देना है आंसर में LAKH लाख, ठीक है, RUP रुपीज, ठीक है। तो दोस्तों ये आंसर में जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस तरह से सजा के आप लोग को आंसर को लिखना है और 5 में 5 मार्क्स ले लेना अगर ये क्वेश्चन आया तो। और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जो कि आप लोग का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछे गए। तो चलिए दोस्तों उसको भी हम लोग देख। चलिए दोस्तों और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2015 और 17 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया सवाल में से है। तो क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, फाइंड MPC इफ MPS इज 0.25। आपको बोला गया यदि MPC का वैल्यू, ठीक है, आपको क्या निकालना है? MPC का पता लगाइए। MPC का वैल्यू अगर आपके पास दिया हुआ है, यदि MPS का वैल्यू दिया है 0.25, ठीक है, तो इसको आपको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों? आप सभी जानते हैं एक फॉर्मूला के तहत क्या होता है कि MPC प्लस MPS बराबर 1। MPC और MPS का योग जो है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, हम सभी जानते हैं। तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। हमको किसको निकालना दोस्तों? आपका निकालना है MPC को। किसको निकालना है? MPC को। तो दोस्तों MPC को निकालना है, यानी ये प्लस पे है, इधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। इधर जाएगा तो ये क्या होगा? MPS माइनस होगा। तो MPS की जगह MPS का वैल्यू पुट कर दीजिए 0.25, ठीक है। तो आपका आंसर निकल जाएगा 0.25।
0.75 इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी है ना दोस्तों, इस तरीका से आसानी से आप इसको सॉल्व करके मार्क्स ले सकते हैं इकोनॉमिक्स में। बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ के मत आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के मॉडल पेपर में भी दिया गया और एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है MPC, ठीक है, क्या दिया गया, इफ MPC इक्वल्स टू 0.75 दिया गया, तो आपको निकालने बोला गया है, क्या आपको निकालने बोला गया है मल्टीप्लायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, यानी गुणक का मान निकालिए। तो गुणक को हम किससे सूचित करते हैं, K से, और जब MPC दिया है तो गुणक का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, ठीक है। अब दोस्तों इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लोग एक की जगह एक, यहाँ पे भी एक की जगह एक, MPC का वैल्यू 0.75, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक में से 0.75 जाएगा तो क्या बचेगा 0.25, और पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक, पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक होता है, और पॉइंट के पीछे कितने संख्या है, 2 संख्या है, तो कितने जीरो बैठेगी, 2, ठीक है। यानी आपका एक्चुअल में क्या हो रहा है 100/25, तो 25 का पहाड़ा में 100 के बार में 4 बार में, तो आपका आंसर निकल गया दोस्तों कितना, 4, ठीक है। बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप लोग का 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं 0.75 की जगह 0.8, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर आप हमें सॉल्व करके इस क्वेश्चन को इंस्टाग्राम में भी भेजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, जो मेरे इंस्टाग्राम के साथ जुड़े नहीं है वो जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है। और वहां पे आप लोग कोई दिक्कत हो तो आप लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं, और खास करके टेलीग्राम पे तो ज्वाइन कर जाइएगा, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन यूट्यूब से नहीं जाता है, तो आप लोग को टेलीग्राम के माध्यम से हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाता है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड नोट्स भी वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ MPS इज 0.4 कैलकुलेट मल्टीप्लायर, ठीक है। अब देखिए पहले MPC दिया हुआ था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ था, सीमांत उपभोग आपका प्रवृत्ति दिया हुआ था, ठीक है। तो लेकिन अब दिया गया सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया गया, तो MPS दिया है आपका 0.4, आपको निकालना है मल्टीप्लायर यानी गुणक निकालना, तो इस पे गुणक का जब MPS दिया है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/MPS, ठीक है। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन और ये 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 की जगह 1, 0.4 की जगह 0.4, ठीक है। पॉइंट को हटाइएगा तो मतलब क्या होता है, 1 होता है मैंने बताया, और पॉइंट के पीछे कितने संख्या है, 1 संख्या, तो 0, यानी 10/4। तो इसको काटिए दोस्तों, 2 का पहाड़ा में 2 5 10, 2 दूनी 4, यानी 5 क्या निकला दोस्तों, 2, और 5/2 क्या होता है दोस्तों, यानी 5 का आधा 2.5। तो दोस्तों आसानी से आप 2.5 इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। और एक क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड 2017 में पूछा गया था, आई थिंक 2015 में पूछा गया था, और वो क्वेश्चन को जो है बच्चे पॉइंट में ना देखकर गलत करके आए। उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है। अगर वो क्वेश्चन जैक दे देते हैं, क्योंकि जैक रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, तो आप उसको एग्जाम में गलत करके नहीं आइएगा, उसको सॉल्व करके आइएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन जो जैक की तरफ से प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और बहुत सारे बच्चे जो है हड़बड़ा के इस क्वेश्चन को छोड़ दिए क्योंकि अलग टाइप के उनको लगा, तो बिल्कुल अलग नहीं है दोस्तों। आपका देखिए MPC दिया हुआ है, MPC का वैल्यू दिया है 1/2, ठीक है। और आपको निकालना मल्टीप्लायर यानी गुणांक निकालने के लिए बोला गया है, और MPC दिया है तो क्या होता है 1/1 माइनस MPC, ठीक है। तो आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कहिएगा सर आपने अभी तक हमें बताया कि पॉइंट पे रहता है इक्वेशंस, ठीक है, और हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो 1/2 को क्या आप 0.5 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, आधा होता है, ठीक है। तो यानी 1 रुपए से आधा माइनस होगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 0.5 ही बचेगा ना, है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट जो है इसको रिप्लेस करेंगे, तो पॉइंट का मतलब 1, पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, 1 संख्या, तो क्या हो जाएगा 10/5, यानी आंसर आपका कितना आएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। बिल्कुल ही आसान था, हड़बड़ाना नहीं है। जब फ्रैक्शन में दे तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों रही बात ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो जो है अपलोड किए जाएंगे, लेकिन दोस्तों जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस है आप लोग प्लीज जाके मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे इकोनॉमिक्स का जो मॉडल सेट का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, सब्जेक्टिव का, उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और भी मैंने अपने स्तर से कुछ क्वेश्चंस डाला हुआ है, उसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है।
तो दोस्तों आपका बहुत हेल्प हो जाएगा उससे, और आपने जो खुद के स्तर से प्रैक्टिस किया उसको भी एक बार क्विक रिवीजन करके जाइएगा तो आपका एग्जाम बेहतरीन जाएगा। और 200 क्वेश्चंस का जो डिमांड किया था आप लोगों ने वो भी मैंने डाल दिया, तो दोस्तों आप लोग का उसमें अच्छा स्कोर हो जाना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को हर एक वीडियोस के द्वारा जितना हो सके मैंने हेल्प करने का कोशिश किया। आप लोग अपना एग्जाम को अच्छा से दीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए दोस्तों। और क्या क्या डिमांड है आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, और एग्जाम कैसा जा रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।